This is third lecture of electric current for class 12. So we are going to make a relation between current and drift velocity. जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका A. तो हम लोग छोटा सा एक जगह काट लिया, छोटा सा एक जगह, छोटा सा, इसको हम लोग DL मानेंगे, DL. सो ये DL लेंथ से मान लेते हैं DQ चार्ज पास हो रहा है, तो DQ चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. याद है ना, हम लोग एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N माना था, ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम का ले रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम. सो पर यूनिट वॉल्यूम में तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन n है तो टोटल वॉल्यूम, छोटा सा जगह कट रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ. तो कितना होगा, a dl इनटू n होगा. सो a dl इनटू n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू e. अभी तो हम लोग dl का अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को ले रहे हैं, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है n, तो dl वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा. सो dl का वॉल्यूम कितना है, a इंटू dl. क्रॉस सेक्शन एरिया सब में कांस्टेंट है, तो a इंटू dl हो गया dl लेंथ का वॉल्यूम, और n हो गया यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है. तो dl वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, a dl इंटू n, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, स्मॉल ही. सो dq मतलब इतना होगा. सो अभी और एक बात है, हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dl बाय dt होगा. तो dl कितना होता है, dl इज इक्वल टू v इनटू dt. सो इन प्लेस ऑफ dl मैंने लिखा v इनटू dt. बाकी सेम है, a सेम है, n सेम है, e सेम है. तो हम लोग dt को इधर लिखा है, dq बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा, a v n e. सो dq बाय dt मतलब क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, v को मैंने सामने लिख दिया a n e. यहाँ से मालूम चल रहा है वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये डेरिवेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम में. मैं बहुत सिंपल करके बताया, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, सिंपल करके सीधे से भी हो जाएगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इसमें और एक बात देखो, जैसे I इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E कैपिटल E बाय M इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम, A n E ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था. ओके, सो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इनटू L. यहाँ पे लेंथ L हो जाएगा. सो E का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाय L. सो I इज इक्वल टू E कैपिटल E, कैपिटल E का जगह हम लोग लिखेंगे V बाय L, V M इंटू L टाउ A n E. कुछ नहीं किया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह लिखा है वोल्टेज बाय डिस्टेंस. रिलेशन है हम लोग के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारे रिलेशन सीखा है. सो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, उल्टा कर देता हूँ, E V psi A n E by ml is equal to I. So V is equal to क्या होगा, ml by E psi A n E into I. So यहाँ पे E नहीं लिखा, हम लोग ये स्क्वायर लिख दिया. अभी देखो, m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, L हो गया कंडक्टर का लेंथ, E स्क्वायर हो गया, E हो गया चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, सब कांस्टेंट है. तो इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी V इज इक्वल टू RI. ओम्स लॉ याद करो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू RI. मैं ऊपर लिखता हूँ, शायद दिख नहीं रहे. तो R का वैल्यू आप लोग याद करना, R का वैल्यू याद करना, M
एल ई स्क्वायर साई ए एन। और आप लोग और एक बात याद रखना, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं और थोड़ा रिलेट करता हूँ। आर इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर साई एन एल बाई ए। सो आर इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा रो एल बाई ए। ये रो को बोलेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी। एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम लोग सिखा है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम के लिए कार्डिनल के साथ फाइट करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से वायर का अंदर स्पेस ज्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा। तो ये लेंथ एंड एरिया तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते तार का, लेकिन तार को जोड़ के हम लोग लेंथ बढ़ा सकते। तो लॉन्ग वायर होने से ना आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आपको याद करना कि आपका जो हॉस्टल है वो बहुत दूर में है मेन कनेक्शन से, तो वहाँ पे वोल्टेज कम होता है, सामने वोल्टेज ज़्यादा होता है क्योंकि तार जितना लंबा होगा तार का अंदर करंट थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वहाँ तक वोल्टेज ज़्यादा नहीं मिलता है। ओके, एंड ये जो एम है इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होगा है मटेरियल का प्रॉपर्टी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड व्हाट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये जगह अगर आप क्लियर कर लिया ना काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पे टर्म्स आ गए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी हम लोग अभी डिटेल्स पढ़ेंगे तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला को बार बार डिराइव करके देखो, डेरिवेशन करके प्रैक्टिस करो, एक कनेक्शन बनाओ सबका बीच में। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का भी कांसेप्ट क्लियर हो गया कि मोर द करंट मोर द वोल्टेज मोर द करंट। और रेजिस्टेंस ये जो ओम्स लॉ है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर में वैलिड होता है क्योंकि ना रेजिस्टिविटी यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा से एस इज इक्वल टू वीटी फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक्स में वो वैलिड कब होता है जब v का आता है कांस्टेंट होता है, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा तब हम लोग इन नॉन यूनिफॉर्म का इक्वेशन लगाना होता है। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा v इज इक्वल टू आर आई जब r क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो r कांस्टेंट कब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन हम लोग व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। सुबह करोगे तो ओम्स लॉ का रिजल्ट अलग आ गया, शाम को करने से और कुछ आएगा, ठीक है, दोपहर को करने से कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। और कुछ न्यूमेरिकल करो, 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूं। ए वायर ऑफ लेंथ L has resistance capital R. This wire is stressed to twice its original length. Find the new resistance. लेंथ को डबल कर दिया, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ कम हो जाएगा। ओके, एंड ऑप्शन दिया हुआ है, सोल्व करके भेजो। नंबर 2, ए वायर ऑफ लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखो कितना पे। नंबर 2, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is compressed to half of its original length. Find its new resistance. कंप्रेस करके आधा कर दिया तो लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड वाले में कम हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, देखो कौन सा होगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है। या वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम is stressed to 10 times of its original length. Find new resistance. इसके लिए मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड और एक बात है, लिटिल बिट हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी कि कल मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है। ओके, मैं नाम ले रहा हूँ, देवाशीष तो शुरू से ही है, शुरू से ही भेज रहे हैं। अभी आपका प्रज्ञान, निवास, नेवर, समुज्जल, सारताज भी पहले से भेज रहे, और 1-2 है मेरा नाम नहीं पता क्योंकि 1 नंबर सेव नहीं था और उसमें कोई नाम भी नहीं लिखा है। सो नाम लिख के भेजा करो, हम तब पता चलेगा कौन ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं होप करूँगा अभी सब कोई नेक्स्ट ये क्वेश्चन के आंसर सब सॉल्व करके भेजोगे। ओके।